नमस्ते, मैं हूँ दीपा सिंह और आप देख रहे हैं हिंदू पोस्ट। साथियों, हम बहुत ही प्रोग्रेसिव किस्म के लोग हैं। हम माहौल, देश, परिस्थिति के अनुसार नई-नई चीज़ें अपना लेते हैं। जैसे हम लोगों ने बड़े आसानी से जो है क्रिसमस अपना लिया, घरों में क्रिसमस ट्री लगाने शुरू कर दिए, हैलोवीन मनाना शुरू कर दिया। हमारे बच्चे जो हैं वो टूथ फेयरी में यकीन करने लगे हैं। उनका विश्वास टूथ फेयरी में है कि दाँत टूट गया तो तकिए के नीचे रखिए, रात में टूथ फेयरी आएगी और गिफ्ट रख के जाएगी। ये सारी चीज़ें तो ठीक है कि हमने वेस्टर्न फेस्टिवल्स अपना लिए, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हम अपने तीज त्योहारों को, अपने रिचुअल्स को भूलते चले गए। कल से पितृपक्ष आ रहा है और हम में से बहुत सारे लोग या तो पितृपक्ष मनाते नहीं हैं या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि पितृपक्ष होता क्या है। तो हमारे साथ हमारी एक टीम मेंबर है मैत्री लक्ष्मणन, जो कि हिंदू पोस्ट की जो है वो कॉपी राइटर हैं। तो हमने आज इनवाइट किया है मैत्री जी को कि हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए कि आखिर पितृपक्ष का महत्व क्या है और इसके बारे में और क्या जानकारी आप हमको दे सकते हैं। तो सबसे पहले वेलकम मैत्री जी। हर हर महादेव। नमस्ते दीपा जी। तो जैसे आपने कहा, तो ये पितृपक्ष जो है बहुत ही कम, मतलब अभी थोड़ा 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 अवेयरनेस आने भी लगा है। और जैसे एक्चुअली वेस्टर्न में आप देखेंगे ना, वेस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एंसेस्टर्स के लिए करते हैं, अपने जो गुजर गए हैं वो लोग। आई थिंक क्रिश्चियनिटी में भी है, पेगनिज्म में भी काफ़ी सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जो एंसेस्टर्स के लिए वो करते हैं, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में। तो हमारे इसमें ये बहुत ही पहले से जो पितृ जो है उनके लिए हम ये 15 दिन जो है ये पितृपक्ष उन्हीं के लिए रखा हुआ है। तो क्या होता है इन 15 दिनों में, यूजुअली ये भाद्रपद पूर्णिमा जो खत्म हो जाती है उसके बाद से 15 दिन शुरू होते हैं। और ये कैलेंडर के वेरिएशन की वजह से मंथ का थोड़ा डिफरेंस आता है नॉर्थ साउथ में, जो जिस मंथ में ये पड़ता है उस हिसाब से। तो साउथ में जो है ये भाद्रपद महीने में पड़ता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, और जी, नॉर्थ में जो है ये अश्विन महीने में पड़ता है। जी, वो क्योंकि वो उनका कैलेंडर, जैसे नॉर्थ का जो कैलेंडर है वो पूर्णिमा से शुरू होता है, तो वो 15 ओके, दिन का जो, और साउथ का जो कैलेंडर है वो अमावस्या से शुरू होता है। तो इसलिए ये 15 दिन का गैप जो है, कैसे मंथ का फर्क पड़ता है। पर ये हुँ, पितृपक्ष जो है नॉर्थ साउथ, मतलब पूरे ही इंडिया में, पूरे ही भारत में एक ही समय पे आता है। ओके, ओके। सो सो कल से जो शुरू होगा, प्रतिपदा से शुरू होके अमावस्या तक जो 15 दिन होगा वो पितृपक्ष होता है। और बट क्यों मतलब बहुत सारे हाँ, लोग जो मनाते नहीं, उनको जानना होगा कि पितृपक्ष का महत्व क्या है? क्यों मनाया जाता है पितृपक्ष? क्या तो किया ऐसा जाए? हुँ, तो ऐसा होता है, पितृपक्ष मेनली जो होता है पिंडदान देने के लिए होता है, जो हमारे एंसेस्टर्स गुजर गए उनके लिए, जो पितृलोक में चले गए। तो यमदेव जो है, जो पितृलोक के, ये 15 दिन पितरों को यहाँ जमीन पर भेजते हैं। तो हम कैसे होता है, सब हमको जीने के लिए कैसे खाना और पानी जैसे जरूरी होता है, वैसे ही पितरों के लिए भी होता है। तो ओके, हमारा जो, हाँ, उनका जो ये 15 दिन होता है, ये उनका एक दिन है पूरे साल अच्छा। का। जो अब जो ये, हुँ, आज आप जब पिंडदान देते हो, और इन हुँ, 15 दिनों में से किसी एक दिन, उनका जब तिथि होता है तब देते हैं। और अगर आपको तिथि नहीं पता हो तो कॉमनली जो महालय अमावस्या, जो लास्ट दिन जो अमावस्या होता है, पितृपक्ष का लास्ट अमावस्या, मतलब हुँ, अमावस्या में जब खत्म होता है, तो उस दिन काफी सारे लोग देते हैं। तो ऐसा होता है कि आप जब देते हो तो उनका पूरे वर्ष का जो खाना पीना जो होता है उसके लिए, जैसे हमको जीवन जीने के लिए खाना तो चाहिए रहता है ना, तो जब तक जी, वो जी, पितृलोक में है तो उनको ये चाहिए रहता है, खाना पीना। ओके, तो ये पिंडदान जब हम देते हैं तो ये बेसिकली उनको खाना देते हैं, वही मान्यता वही है। तो ये इसलिए आवश्यक है। और ऐसा कहते हैं कि यमदेव उनको ये 15 दिन वो यहाँ भूलोक में आके हमारे साथ रहते हैं। तो जब हमारे साथ रहते हैं तो आपके घर पे आते हैं, तो आप उनको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ खाना पीना तो आप हुँ, देते ही हो अपने अतिथि को, तो अपने जी। एंसेस्टर्स को तो डेफिनेटली देंगे। तो हमारे यहाँ जैसे माना जाता है कि आत्मा जो है वो अमर है, आत्मा हमेशा रहती है। और आप जो बता रहे हैं उस हिसाब से कि 15 दिन जो है उसके लिए हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनको जो है धरती पर भेजा जाता है हाँ, और उनके लिए हम जो है ये पिंडदान करते हैं देख करते हैं। पितृपक्ष के दौरान।
और यस। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बनाई कि अभी बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे हमारे बारे में, मतलब हमारे द्वारा बहुत सारे लोगों को ये जानकारी मिल रही होगी कि पितृपक्ष में ऐसा करना चाहिए या पितृपक्ष मनाया जाना चाहिए। तो उनके लिए अगर उनको अपने एंसेस्टर्स के जो है पुण्यतिथि नहीं पता है कि किस दिन श्राद्ध करना चाहिए, तो वो जो पितृपक्ष का जो आखिरी श्राद्ध होता है, आखिरी हाँ, दिन जो होता है, उस दिन पिंडदान करके अपने पूर्वजों को जो है वो भोजन सामग्री या जो पिंडदान है वो समर्पित कर सकते हैं, राइट? यस, करेक्ट। महालय अमावस्या उसी के लिए होता है। अगर उसके अलावा कुछ-कुछ तिथियाँ होती है जो इम्पोर्टेंट होता है, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता है तो फिर महालय अमावस्या में करते हैं। कोई-कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो 15 दिन जो है पिंडदान भी करते हैं, और सिर्फ पिंडदान के लिए नहीं होता है, पिंडदान तो हमारे पितरों के लिए है, और पितृ खुश हो जाते हैं तो फिर पितृ देवता भी खुश हो जाते हैं और हमको मतलब अच्छा आशीर्वाद वगैरह देते हैं। पर इसके अलावा जो है कॉमन जो होता है, दान वगैरह जो देते हैं ना, दान पुण्य वाले जो काम करने होते हैं, वो इस दौरान सब लोग करते हैं। 15 दिन जो है आप किसी गरीब को खाना खिला रहे हो, मतलब ऐसे अलग-अलग जो दान जो आप कर सकते हो अपने हिसाब से लोग करते हैं। पहले पहले जैसे था, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी, तो राजा-महाराजा थे और कोई भी हो। आप अगर रामायण और महाभारत भी देखोगे ना, इन सब में भी काफ़ी सारी बार ये पितृपक्ष के बारे में बताया गया है। मतलब युधिष्ठिर जब थे, उन्होंने ये 15 दिन पितृपक्ष के उसमें उन्होंने वगैरह पिंडदान भी दिया और बाकी सारे दान वगैरह भी दिए। फिर रामायण में भी दशरथ महाराज जो थे वो भी करते हैं ये पितृपक्ष, तो ये भी बताया गया है रामायण में। ओके, मुझे एक चीज और जाननी थी कि कुछ डूज और डोंट्स होते हैं 15 दिन में, ऐसी कुछ चीजें जो कहा जाता है कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाँ, काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स तो होते हैं, जैसे कि नॉनवेज वगैरह नहीं खाते। जैसे नवरात्रि में नहीं खाते हम नॉनवेज, वैसे इस टाइम पे नॉनवेज नहीं खाते। कोई-कोई लोग तो कांदा और मतलब ऑनियन, गार्लिक वो भी नहीं खाते। जनरली मेन जो होते हैं वो लोग वो शेविंग वगैरह करते हैं ना, वो सब नहीं करते इन 15 दिनों में। जैसे श्राद्ध रिचुअल्स के टाइम पे नहीं करते हैं। तो मेनली तो यही होता है। बहुत ज़्यादा डूज़ एंड डोंट्स है नहीं शायद, मतलब मुझे जितना पता है तो ये बहुत ही मेन है कि नॉनवेज नहीं खाते, ऑनियन गार्लिक नहीं खाते, और ये शेविंग वगैरह नहीं करते। और जैसे मैंने अपने बचपन में जैसे देखा था कि जब पिंडदान करते हैं तो क्या होता है कि गाय को खाना खिलाते हैं, हाँ, कौवे को खिलाते हैं। हाँ, ये बहुत तो इम्पोर्टेंट हाँ, है। ऐसा क्या मतलब अगर पिंडदान को अगर आप एक क्विकली अगर एक्सप्लेन करें कि क्या-क्या चीजें होती हैं उसमें? पिंडदान में मेनली जो होता है वो राइस होता है और तिल होता है। उसके अलावा एक्चुअली अलग-अलग पिंड के थोड़े अपने-अपने रीजन्स के हिसाब से वो लोग थोड़ा-थोड़ा चेंजेस होते हैं, बट मेन हाँ, जो होता क्योंकि है, मैंने अपने घर में देखा है कि जैसे नाना जी का या दादा जी का जिसका होता था, उनके पसंद का खाना बनता था। हाँ, वो भोजन अलग से बनाते हैं, बट पिंड में जो मेन होता है वो राइस और तिल होता है, ओके, वो ओके। मेनली देते हैं। उसके अलावा जो फिर जो भोजन की जो थाली मतलब जो बनती है ना, जो ऑफरिंग हम लोग करते हैं, कौवे को देते हैं, फिर गाय को खिलाते हैं, उसमें हम अलग-अलग ये अपने हिसाब से बनाते हैं, रीजनल हिसाब से होता है। लाइक कोई-कोई रीजन में मतलब आपने अपने जो गुज़र गए उनके जो फेवरेट्स हैं वो बना दिए। फिर कोई-कोई अपने हिसाब से, वो बाकी जो सामान होते हैं वो अपने-अपने हिसाब से। राइस और तिल जो होता है वो मेन होता है, जो ये करते हैं, पिंडदान में देते हैं। और बाकी जो सामग्री होती है ना, हम जो केले के पत्ते में रख के सजा के जो देते हैं बाकी सामग्री, वो रीजन वाइज वेरी होता है। हाँ, तो जैसे हमारे यहाँ खीर भी बनता है, और फिर चावल बन गया, दाल बन गई, ऐसे अलग-अलग रीजन के हिसाब से भी बनाते हैं वो लोग। पर मेन जो दान होता है वो राइस और तिल का होता है। वो जो देते हैं, वो जो मेन ऑफरिंग होता है, उसमें जल वगैरह चढ़ा कर जो देते हैं वो। और फिर उसके अलावा फिर बाद में भोजन कराते हैं, ब्राह्मण भोज वगैरह कराते हैं, तो उसमें अपने-अपने हिसाब से, रीजन के हिसाब से वो लोग खाना खिलाते हैं, ब्राह्मण भोज खिलाते हैं। कौवे को मेनली देते हैं क्योंकि माना जाता है कि वो शनिदेव और यमराज के भी ये है, तो मेनली इसलिए कौवे को खिलाते हैं। और कौवे जो है उनको पितृ माना जाता है। कौवे जो है वो हमारे पितृ हैं, इसलिए उनको खाना खिलाते हैं। और गाय
तो गौ माता तो हिंदू धर्म में बहुत ही सर्वोपरि है, तो इसलिए उनको तो हमेशा खिलाना ही होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद मैत्री, आपकी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो कल से पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रहा है, तो हमारे दर्शकों से सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जैसे हम बहुत सारे अननोन लोग सेंट्स हैं जिनके दिन मनाने हमने शुरू कर दिए हैं बिना महत्व समझे हुए। ये तो हमारी अपनी संस्कृति है, हमारे अपने पूर्वज हैं और एक दिन तो 15 दिन में से हम उनके लिए निकाल सकते हैं। तो अपने आस-पास जो है, जो भी विद्वान लोग हैं आपके आस-पास उपलब्ध, उनसे बात कीजिए और इस बार पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान अवश्य कीजिए। धन्यवाद मैत्री आपका। नमस्ते।